Dear student, today we start with the poem class 9th wind poem। आज हम इसमें विंड पोएम को पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स को, ग्रामर्स को, पूरी सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करेंगे। सारी एनसीईआरटी बुक्स 9 to 12 इंग्लिश की। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पोएम विंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर पोएम आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले आप देखेंगे कि इस पोएम को तब मैं समझाऊंगा तो आपको एक एक चीज़ क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होगी। सबसे पहले मैं बात करूँगा, इस पोएम को लिखा है सुब्रमण्यम भारती, जो कि एक तमिल पोइट हैं। इससे पहले A.K. रामानुजन ने लिखा था इंग्लिश में। अब स्टार्ट करते हैं हम पोएम। बेसिकली इस पोएम में जो विंड के दो रूप बताए गए हैं, वो दोनों रूप हैं कि विंड को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, और एक रूप अगर विंड को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। ओ विंड कम सॉफ्टली, पोएट इसमें कह रहा है कि विंड आप सॉफ्टली आइए, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, आप सॉफ्टली आइए और जो ब्रेक विंडोज़ हैं उनकी शटर्स को आप तोड़ मत देना। पोएम में जो पोइट कह रहा है विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। फिर आगे कह रहा है डोंट स्कैटर द पेपर्स, आप जो पेपर्स हैं उनको फाड़ मत देना, स्कैटर मत कर देना, तितर बितर मत कर देना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पर बुक रखी हैं विंड, आप सॉफ्टली आइए, आप उन बुक को गिरा मत देना। थ्रो मतलब गिरा मत देना, थ्रो डाउन नीचे मत गिरा देना, शेल्फ पर रखी हैं। देयर लुक वट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, पोइट कह रहा है देखो विंड ये तुमने क्या किया, उन सबको तुमने डाउन गिरा दिया। यू थ्रीम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने बुक के सारे पेजेस को, टोर मतलब फाड़ दिए हैं। विंड तेज चल रही, इसकी वजह से क्या हो गया, तुमने बुक के पेजेस को फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, देखो तेज हवा चलती है तो रेन आती है, तो यही कह रहा है कि यू ब्रॉट द रेन अगेन, ओ विंड तुम दोबारा रेन को वापस ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, पोइट कह रहा है कि तुम बहुत ही क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक हो, एट पोकिंग फन, पोकिंग फन मतलब मजाक उड़ाती हो तुम, फन मतलब मजाक उड़ाना, तुम उन लोगों का मजाक उड़ाती हो। कौन? एट वीकलिंग्स, वीकलिंग मतलब होता है जो कमज़ोर लोग हैं। विंड तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, बेसिकली क्रम्बलिंग का मतलब होता है ब्रेक करना। तो वो कह रहा है कि विंड तुम फ्रेल कर देती हो क्रम्बलिंग हाउसेस को, जो हाउस कच्चे हैं या कमज़ोर हैं उनको तुम ब्रेक कर देती हो, और जो डोर्स कमज़ोर हैं उनको तुम तोड़ देती हो। और ब्रेक क्रम्बलिंग राफ्टर, राफ्टर्स मतलब सपोर्टर होते हैं विंडोज डोर्स के, उनको भी तुम क्या कर देती हो, ब्रेक कर देती हो। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, तो बेसिकली तुम क्या कर देती हो, जो भी क्रम्बलिंग वुड्स हैं, जो भी क्रम्बलिंग मतलब वो जो भी बॉडीज़ वीक हैं उनको भी क्या कर देती हो, ब्रेक कर देती हो। क्रम्बलिंग लाइफ्स, और जो लोग कमज़ोर हैं उनको भी तुम क्या कर देती हो, ब्रेक कर देती हो। क्रम्बलिंग हर्ट्स, बेसिकली पोएट ये बताना चाह रहा है अभी तक कि अगर आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो विंड आप पर हावी हो जाएगी। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, अब यहाँ पर बताया गया है कि जो विंड है, विंड गॉड विनोज, विंड को एक गॉड का रूप भी दिया है। आपको पता है कि अगर विनो मतलब होता है कि जो अपना अनाज है उसमें से जो छिलका है उसको अलग करना। आपने देखा होगा चेयर पर खड़े होकर हवा चलती है तो लोग क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। विनोइंग में क्या होता है, दाना अलग हो जाता है और जो छिलका रहता है वो अलग हो जाता है। तो विंड को गॉड का रूप दिया गया है, तुम विनोइंग में काम करती हो। एंड क्रशेज देम ऑल, और उनको क्रश भी कर देती हो। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, यू आप वो करती हो जो आपको आदेश मिलता है, मतलब विंड को एक गॉड का रूप बताया गया है। अब वो क्या कह रहा है, देखो, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, अब वो ये कह रहा है पोइट कि अब हमको क्या करना चाहिए, कमज़ोर की बात तो बहुत हो गई विंड हम पर, विंड ने बहुत अत्याचार कर लिया हम पर, अब हमें क्या करना चाहिए, बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, हमें हाउसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, बहुत हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हैवी हाउसेस बनाना चाहिए। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और हमारे अब दरवाजे हैं ना उनको फर्मली मतलब स्ट्रांगली होल्ड करना चाहिए, दरवाज़ों को अच्छे से लगाना चाहिए, मतलब स्ट्रांगली लगाना चाहिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमारी जो बॉडी हमारा शरीर है उसको भी इतना मजबूत करना चाहिए कि विंड का उस पर कोई असर ना होता है। मेक द हर्ट स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट मतलब होता है दृढ़ संकल्प, एक तरीके से इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना लो हर्ट को भी हमारे को, कि एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। डू दिस, ये सब तुम काम करो। देखो सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग अगर ये कर लोगे, जो पोइट बता रहा है
डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। और जो विंड है ना वो आपकी फ्रेंड हो जाएगी, दोस्त हो जाएगी। बेसिकली देखा, अब फ्रेंड हमारी दोस्त हो रही है, मतलब दोस्त कब हो रही है, तब आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे सारी चीज़ों को, स्ट्रॉन्ग होम्स, स्ट्रॉन्ग हाउसेज, स्ट्रॉन्ग बॉडीज, स्ट्रॉन्ग डोर्स, ये सब कर लोगे तो जो विंड है आपकी दोस्त हो जाएगी। नहीं तो आपने देखा इससे पहले विंड आपको क्रम्बल क्रशल हंस रही थी आप पर, आप कमज़ोर थे। तो बेसिकली पोइट ने बोल दिया कि आप क्या करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो जो विंड है वो आपकी क्या हो जाएगी, दोस्त हो जाएगी। देखो लिखा है फ्रेंड विथ अस। द विंड ब्लोज आउट बिग फायर्स। वो कह रहा है अगर कमजोर आग होती है तो विंड क्या कर देती है, हवा बुझा देती है ना। तो ब्लो मतलब होता है बुझाना। तो देखो द विंड ब्लो आउट बिग फायर्स, अगर आप कमजोर फायर है, कमजोर आग है तो विंड उसको आसानी से बुझा देगी। लेकिन अगर फायर स्ट्रॉन्ग है, दिस ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, अगर फायर स्ट्रॉन्ग है, तेज है, तो वो क्या कर देगी, रोर एंड फ्लोरिश। रोर एंड फ्लोरिश देखो, अगर तेज आग लगी है, स्ट्रॉन्ग आग लगी है तो हवा के माध्यम से फैल जाती है ना, तो फ्लोरिश कर देगी, उसको बढ़ा देगी। फ्लोरिश मतलब उसको पालन करना, उसका आगे बढ़ाना, उसको आगे बढ़ा देगी। देखो अगर स्ट्रॉन्ग है तो विंड भी उसका साथ देगी, अगर वीक है तो देखो फायर है बुझा देगी, अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको फैला देगी। इज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी क्या है, फ्रेंडशिप है जो विंड की वो बहुत ही अच्छी है। गुड मतलब होती है अच्छी है, बहुत अच्छी दोस्ती है फ्रेंडशिप गुड की। बी प्रेस हिम एवरी डे, हमें उसकी बढ़ाई डेली करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे बेसिकली पोइट ने क्या कहा है। फिर पोइट ने बताया कि अगर आप वीक रहेंगे तो फ्रेंड्स आपको विंड क्रम्बल कर देगी, क्रश कर देगी, ब्रेक कर देगी। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपकी विंड दोस्त बन जाएगी और इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा पोइट इससे क्या कहना चाह रहे हैं। विंड के दो रूप बता गए हैं, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड, और आपको भी पर्सनलीफाई किया है कि अगर आप वीक रहेंगे तो विंड आप पर हावी होगी, चाहे वो डोर्स वो हाउसेज हो कुछ भी हो, और अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो विंड आपकी दोस्त बन जाएगी। थैंक यू। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज क्लास 9th की पोएम है विंड, बाकी हम हर एक चैप्टर्स को क्लास 9 to 12 तक ऐसे ही पढ़ेंगे। थैंक यू।